नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे NHM UP फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए MCQ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। जो ओमिटिंग सेंटर है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है बॉडी में? ऑप्शन नंबर ए पोन्स, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम और ऑप्शन नंबर डी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मेडुला ऑब्लंगेटा। क्वेश्चन नंबर 2, थियोब्रोमा ऑयल इज आल्सो नोन एज। जो थियोब्रोमा ऑयल है उसे और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाइटेप्सॉल, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोल, ऑप्शन नंबर सी मेसास्टेरियम और ऑप्शन नंबर डी कोका बटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कोका बटर। क्वेश्चन नंबर 3, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस मीन्स GMP आर प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल। जो गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस है GMP वो किस शेड्यूल में है, प्रिस्क्राइब्ड है? तो ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल जी, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल M, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल P और ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल S। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल M। तो शेड्यूल M के अंदर आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए लंग्स, ऑप्शन नंबर बी लीवर और ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी स्किन। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपको पता है तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो ग्वाइटर डिसीज है वो किसकी डिफिशियंसी से हो जाती है, मीन्स किसकी कमी से हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 6, इन ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड इज। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन डोनर, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन रिसेप्टर और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन डोनर। क्वेश्चन नंबर 7, एसिड यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो एसिड ऐसा कौन सा एसिड है जो कि यूज़ किया जाता है किसके टेस्ट के लिए? आयरन के टेस्ट के लिए। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में ऐसा कौन सा एसिड है जो कि यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर सी थियोग्लाइकोलिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी सिनामिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी थियोग्लाइकोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन विट्रियोल इज अ सिनोनियम ऑफ। तो ग्रीन विट्रियोल किसका सिनोनियम है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी फेरस सल्फेट और ऑप्शन नंबर डी सोडियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 9, इन शुगर कोटिंग सील कोटिंग इज डन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो शुगर कोटिंग टैबलेट होती है तो उसमें सील कोटिंग जो है वो क्यों की जाती है एक तरीके से? ऑप्शन नंबर ए टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट, ऑप्शन नंबर सी टू स्मूथ टैबलेट या ऑप्शन नंबर डी टू बुल्ट अप टैबलेट एंड राउंड द इट्स ऑफ टैबलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या की जाती है? सील कोटिंग की जाती है शुगर कोटिंग टैबलेट में। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री इज आल्सो नोन एज। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एटलस, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी अल्ला और ऑप्शन नंबर डी रेडियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एटलस। और सेकेंड सर्विकल वर्टिब्री है वो है आपकी एक्सिस। तो इसे याद रखिएगा, सेकेंड सर्विकल वर्टिब्री को एक्सिस कहते हैं और फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री को एटलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट ऑफ ड्रग विल बाइंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ज़्यादातर ड्रग होती है वो किससे बाइंड होती है? प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है। तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोन, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोप्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी एल्बुमिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एल्बुमिन। तो एल्बुमिन से होती है और एक एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बीटा ग्लोबुलिन इन तीनों से भी होती है। तो याद रखिएगा एल्बुमिन से भी होती हैं और एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बीटा ग्लोबुलिन। तो ये तीनों ही प्लाज्मा प्रोटीन से जो ड्रग होती है ज़्यादातर वो बाइंड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लैटिन टर्म गुट्टी मीन्स। तो गुट्टी का
लैटिन टर्म क्या होगा, मतलब लैटिन टर्म में गुट्टी का क्या मतलब होगा। ऑप्शन नंबर ए इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी टैबलेट्स और ऑप्शन नंबर डी कैचेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 13, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन। जो पटेला बोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए पाल्म, ऑप्शन नंबर बी स्किल, ऑप्शन नंबर सी नी और ऑप्शन नंबर डी ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नी। क्वेश्चन नंबर 14, पार्शियल आर कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो टैबलेट है उसमें टॉप और बॉटम पार्ट का जो ये रिमूवल हो जाए, पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, तो उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पिकिंग, ऑप्शन नंबर बी स्टिकिंग, ऑप्शन नंबर सी कैपिंग और ऑप्शन नंबर डी चिपिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कैपिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो टैबलेट है तो इसमें टैबलेट का टॉप और बॉटम पार्ट क्या हो जाएगा, एक तरीके से या तो फिर पूरी तरह से रिमूवल हो जाएगा, इसका पूरी तरह से कंप्लीट अलग हो जाएंगी, या तो फिर ये पार्शियल डिफेक्ट शो करेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, कैपिंग। तो आप इमेज पे यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिंग डिफेक्ट जो होता है वो ऐसा शो करता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व डू ह्यूमन हैव। तो ह्यूमन में जो क्रैनियल नर्व का कितने पेयर होते हैं यहाँ ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 16, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि एंटी डैंड्रफ ड्रग है। ऑप्शन नंबर ए जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर डी सेलेनियम सल्फाइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सेलेनियम सल्फाइड। तो सेलेनियम सल्फाइड जो है वो आपकी है एक एंटी फंगल ड्रग भी है, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग कि सेलेनियम सल्फाइड एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि किस में यूज़ की जाती है, एंटी डैंड्रफ ड्रग में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, इन लीवर डैमेज देयर इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ। तो लीवर डैमेज में क्या होता है, किसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी एसजीपीटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एसजीपीटी। तो एसजीपीटी का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, जो कि क्या करता है, यदि ये इसका लेवल बढ़ जाए ब्लड में तो जो लीवर होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक्सेटिव। इनमें से कौन सा जो कि एक लैक्सेटिव है। ऑप्शन नंबर ए इसेबगुला, ऑप्शन नंबर बी कैनाबिगिरियो, ऑप्शन नंबर सी कैनाबिनॉल, ऑप्शन नंबर डी कैनाबिडॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इसेबगुला। क्वेश्चन नंबर 19, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन इज द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज। जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है किस फॉर्म में, पिल्स का जो फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में जो पिल्स का फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए गुटिका, ऑप्शन नंबर बी टैला, ऑप्शन नंबर सी एसावस और ऑप्शन नंबर डी लेहिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गुटिका। क्वेश्चन नंबर 20, केमिकली जेलाटिन इज। तो जेलाटिन को और क्या कहते हैं, जेलाटिन क्या है केमिकली। ऑप्शन नंबर ए फैट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। तो जेलाटिन इज अ प्रोटीन। तो केमिकली जेलाटिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।